5 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में है बी एक्स प्लस में सी के शून्यांक है तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। 5 के इसमें तीनों क्वेश्चन दिया, तीनों के मान इसमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल प्लस बी एक्स प्लस में है सी। देखो ये है इसमें द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ही दिया हुआ है, यानी कि ए के मान इसमें ए हो जाएगा, बी के मान बी और सी के मान सी। इसमें लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी बटा में ए, फिर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होगा सी बटा में ए, तो लिखेंगे सी बटा में ए। इसमें ए का मान ए है और बी का मान बी, सी का मान सी, इसीलिए ए का मान ए रह गया, बी का मान बी और सी का मान सी ही रह गया। पहला क्वेश्चन इसमें है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। एक सूत्र हम पढ़े हुए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर इससे हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो 2ab प्लस में है और इसको हम लेंगे बराबर से पहले, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। अब देखिए इसमें अल्फा बीटा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसका सूत्र लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इसका मान है माइनस बी बटा ए, तो लिख लेंगे माइनस बी बटा ए, इसका जगह होल स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है सी बटा में ए, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बटा में ए, फिर लिखेंगे बराबर माइनस बी के स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए के स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस, इस 2 से गुना कर देंगे सी में, 2c बटा में ए। अब इसको हम बटा के घटाव बना लेंगे, तो ए स्क्वायर और ए, इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से हम भाग कर देंगे ए स्क्वायर में, तो एक मर्तबे में कटेगा, और एक से गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखो ए से भाग करेंगे हम ए स्क्वायर में, तो ए मर्तबे में कटेगा, अब ए से गुना करेंगे 2c में तो हो जाएगा 2ac। समझ में आया कि नहीं, यानी कि यही क्या होगा, पहला का आंसर हो जाएगा, पहला के इसमें आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में ए स्क्वायर, तो क्या पहला का आंसर। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें अल्फा बटा में बीटा फिर प्लस बीटा बटा में है अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे बीटा और अल्फा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा से भाग कर देंगे हम अल्फा इंटू बीटा में, तो बीटा कट जाएगा, इससे बचेगा अल्फा, और अल्फा से गुना होगा अल्फा में तो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस, अब अल्फा से भाग कर देंगे अल्फा इंटू बीटा में, इसमें अल्फा कटेगा, इसमें बचेगा बीटा, बीटा से गुना होगा बीटा में तो जाएगा बीटा स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र यहां से लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसका मान निकाले हुए हैं, इसका मान इसमें आ गया बी स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में ए स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको जगह पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में ए स्क्वायर, तो इसको जगह पर लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में ए स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें है सी बटा में ए, तो लिख लेंगे सी बटा में ए। इसके ऊपर से हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस में 2ac फिर बटा में लिख लेंगे ए स्क्वायर। अब देखिए जो मेन बटा जो है ना गुना में बदलेगा, यानी कि इस बटा का चिन्ह जब हम किसका चिन्ह लिख दिए गुना का चिन्ह, अब इसके नीचे वाला पलट जाएगा,
सी ऊपर में है तो सी नीचे में जाएगा, और ए नीचे में तो ए ऊपर में जाएगा, यानी कि ए बट्टा में हो जाएगा सी। इसमें ए से स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुना में ए, तो इस ए से एगो ए कट जाएगा, इसमें एगो ए बचेगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर बी स्क्वायर माइनस में 2ac बटा में ac। इसको नोट कीजिए, इसको हम तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। इस दोनों को नोट कीजिए तो पहले। इसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू। क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका इसमें मान निकालना है। देखो तो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी के होल क्यू माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। इस सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसमें जहां जहां ए है वहां पर हम अल्फा लिख देंगे, और जहां बी है वहां पर हम बीटा लिख देंगे। इसका सूत्र लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा, फिर इंटू में अल्फा प्लस बीटा। इस सूत्र हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब इसमें मान डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू है तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू, फिर माइनस 3 का 3 लिखेंगे इंटू में अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है सी बटा में ए, यहाँ पे लिखेंगे सी बटा में ए, फिर गुना में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका मान है माइनस बी बटा में, तो माइनस बी बटा में ए लिख लेंगे। माइनस बी के क्यू हो जाएगा माइनस में बी क्यू, फिर बटा में ए के क्यू है तो लिख लेंगे ए क्यू, फिर लिख लेंगे माइनस। अब इस तीनों गुना कर देंगे। देखो माइनस से गुना माइनस से चिन्ह प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे। 3bc बटा में ए से गुना होगा ए में तो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे ए क्यू और ए स्क्वायर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए क्यू। अब देखो ए क्यू से हम भाग कर देंगे ए क्यू में तो कर देगा एक मर्तबे में, और एक से गुना होगा माइनस बी क्यू में तो हो जाएगा माइनस में बी क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में बी क्यू, फिर प्लस। अब देखो ए स्क्वायर से भाग करेंगे हम ए क्यू में तो ए मर्तबे में कट जाएगा, यानी कि ए क्यू में हम भाग कर देंगे ए स्क्वायर से, तो ए क्यू का मतलब हुआ कि ए का हम 3 में लिखेंगे गुना के रूप में, तो ए गुना में ए, फिर बटा ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि हम ए के 2 बार लिखेंगे गुना में, तो ए गुना में ए, 2 एस इसमें 2 कट जाएगा, इसमें बचेगा एगो ए। या घातांक का सूत्र होता है आधार सेम रहेगा तो घात घट जाएगा, बराबर आधार दूनी में ए है तो लिखेंगे ए, इससे घात हो जाएगा 3 माइनस में 2, फिर बराबर ए के घात 1, यानी कि ए के घात 1 का मतलब हुआ कि ए होगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका मतलब हुआ अगर हम ए स्क्वायर से भाग करेंगे ए क्यू में तो ए मर्तबे में कटेगा, 3bc में तो जाएगा 3abc। देखो इसी को हम लिख लेंगे बराबर, देखो पहले हम लिख लेंगे प्लस वाला, यानी कि 3abc, फिर माइनस में लिखेंगे बी क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे बी क्यू, बटा में लिख लेंगे ए क्यू, तो हो जाएगा तीसरा के आंसर। देखो तो पंचना के तीनों क्वेश्चन समझ में इसमें आ गया, इसको नोट कीजिए। इसको बाद छठा और 7वां क्वेश्चन बतलाएंगे, इसको नोट कीजिए। तो पहले 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जो है ना, इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। इसके बाद फिर इसमें कहता है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसमें के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। द्विघात बहुपद इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 12। इस द्विघात बहुपद से हम निकालेंगे ए बी और सी के मान। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर ए के मान 1 लिखेंगे, कामा बी बराबर बी के मान इसमें के है तो के लिख लेंगे, कामा सी बराबर
12 है तो 12 लिख लेंगे। अब इसका शून्य के जगह अल्फा और बीटा है, हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो लिखेंगे माइनस बी बटा में ए, फिर लिखेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिखेंगे, बी बटा में ए, तो बी के माइनस में के है तो के लिख लेंगे, बटा में ए के मान एक है तो एक लिख लेंगे, और बटा में ए के कोई महत्व नहीं होगा, बराबर लिखेंगे माइनस में के, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना हो गया माइनस में के। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर, इसका सूत्र था सी बटा में ए, फिर लिखेंगे बराबर, सी के मान इसमें 12 है तो 12 लिख लेंगे, बटा में ए के मान 1 है तो 1 लिख लेंगे, बटा में ए के कोई महत्व नहीं होगा तो बराबर लिख लेंगे 12। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो अब हमको निकालना है के के मान, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया तो लिख लेंगे 1, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर 1 है तो लिख लेंगे 1 के स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसमें अल्फा माइनस बीटा है तो हम लिखेंगे ए की जगह पर अल्फा और बी की जगह पर बीटा, यानी कि इसको लिख लेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर लिखेंगे बराबर, फिर बराबर में लिख लेंगे 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा तो लिख लेंगे 1, यहाँ पर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखेंगे और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको जब लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये जो मान लिखे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको जब लिख लिया, फिर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, तब फिर लिखेंगे माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, बराबर के बाद 1 है तो लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिख लेंगे और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों जुट जाएगा तो माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे और अब इसे मान डाल देंगे हम अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के मान, देखिए अल्फा प्लस बीटा इसका मान है माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के स्क्वायर, फिर माइनस में 4 के 4 लिख लेंगे, फिर गुना अल्फा इंटू बीटा, इसका मान इसमें 12 तो लिख लेंगे 12 बराबर लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे और माइनस के स्क्वायर है तो यह के स्क्वायर, फिर माइनस में 4 से गुना कर देंगे 12 में तो 12 चौक 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 बराबर 1। अब इस 48 को हम भेज देंगे बराबर के बाद, तो 48 जो है ना बराबर से पहले माइनस में, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, लिख लेंगे और के स्क्वायर बराबर 1 प्लस में 48 और के स्क्वायर बराबर 1 में जोड़ देंगे 48, तो 48 1 49, इसीलिए के बराबर, अब देखो के स्क्वायर है और स्क्वायर के हम भेजेंगे बराबर के बाद स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ 49 है तो लिखेंगे 49 का रूट, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों में लिख लेंगे 7, नीचे लिखेंगे अतः के बराबर प्लस माइनस 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा 7, समझ में आया कि नहीं, प्लस में हो सकता है माइनस में, दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि जब रूट से कोई संख्या बाहर निकलता है तो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, इसको 7 नंबर क्वेश्चन को बतलाते हैं, इसको नोट कीजिए। तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस में है 8x प्लस में k,
के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करें। यानी कि देखिए इसमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में के, इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान इसमें ज्ञात करना है। इसमें शून्य का मान लेंगे अल्फा कमा बीटा, समझना है कि यहाँ पे लिखेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का शून्यक अल्फा और बीटा है। हमने इसे मान लिया इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इस द्विघात बहुपद से हम निकालेंगे ए बी और सी के मान, यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर, ए के मान इसमें 1 होगा तो 1 लिखेंगे, बी बराबर सी बराबर के है तो लिख लेंगे के, इसमें हो गया ए के मान 1, बी के मान -8, सी के मान के। देखिए इसका शून्य को देना अल्फा और बीटा है, यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर, इसका सूत्र होता है -b बटा ए, -b बटा ए, फिर लिख लेंगे बराबर, माइनस के माइनस लिखेंगे b के मान है -8, यहाँ पे लिखेंगे -8 बटा में ए के मान 1 तो लिख लेंगे 1, फिर बराबर माइनस से गुना माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 बटा में 1 8 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर निकालेंगे शून्य का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होगा सी बटा में ए, तो लिखेंगे बराबर सी के मान इसमें के है तो लिख लेंगे के बटा में ए के मान 1 है तो लिख लेंगे 1, बटा में ए के कोई महत्व नहीं होगा, यानी कि बराबर लिखेंगे के। देखो तो अल्फा इंटू बीटा इसका मान होगा के। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो शून्यकों का वर्ग यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, शून्यकों का वर्गों का योग यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तब इसका मान कितना होगा 40 के बराबर, तो बराबर 40 लिख लेंगे, यानी कि इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर 40, इतना क्या प्रश्न से। यहाँ पे लिखेंगे और देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख लेंगे 40। अल्फा प्लस बीटा इसका मान है 8 तो लिख लेंगे 8 के स्क्वायर, फिर माइनस के माइनस लिखेंगे 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा इसका मान है के तो लिख लेंगे के बराबर 40 हो तो लिख लेंगे 40। यहाँ पे लिखेंगे और 8 के स्क्वायर 64 तो लिख लेंगे 64 माइनस में 2 के बराबर 40। यहाँ पे लिखेंगे और तो इस 64 को हम भेज देंगे बराबर के बाद, तो 64 प्लस में है बराबर के बाद जाएगा तो जाएगा माइनस में, यानी कि लिखेंगे माइनस में 2 के बराबर 40 माइनस में 64, फिर लिखेंगे और माइनस 2 के बराबर 40 में से घट जाएगा 64 तो माइनस में बचेगा 24, इसे माइनस से माइनस कट जाएगा, लिखेंगे इसलिए के बराबर के साथ 2 गुना में है और इस 2 के हम भेजेंगे बराबर के बाद तो बट्टा में हो जाएगा, तो 24 बटा में 2 कट जाएगा 12 मरते में, यानी के मान से 12 आ जाएगा। तो नीचे में लिखेंगे तो के बराबर 12, तो यही जो 7वां के आंसर हो जाएगा।